अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी हेल्दी टीवी। जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लाई हूँ जिसके जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अंजीर के बेनिफिट्स और अंजीर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करने के आपको क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक किया करें। ये आप लोगों की तरफ से चाहत और छोटा सा इनाम होता है, प्यार होता है। और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। जी, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि आज मैं आपको अंजीर के बारे में बताऊंगी। अंजीर वो फल है जिसे जन्नत का फल कहा जाता है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने अंजीर की कसम खाई है और अंजीर की और जैतून की और तूर सीना की ये बताया गया है कि ये कमज़ोर और दुबले लोगों के लिए बेशबहा नेमत है। अंजीर जिस्म को फरवा और सुडौल बनाता है, चेहरे को सुर्ख और सफ़ेद रंग अता करता है। अंजीर का शुमार आम और मशहूर फलों में होता है। माहिरीन के मुताबिक पगोड़ी अंजीर को बंगाली में अंजीर, अरबी में तीन और इंग्लिश में फिग कहते हैं। यमुना में ब्लिट्स, संस्कृत, हिंदी, मराठी और गुजराती में अंजीर और पंजाबी में हिंजीर कहते हैं। इसका नबाताती नाम फिग करिका है। आम फलों में ये सबसे नाजुक फल और पकने के बाद खुद ब खुद ही गिर जाता है और दूसरे दिन तक इसको महफूज करना भी मुमकिन नहीं होता है। फ्रिज में रखने से ये शाम तक फट जाता है। इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत इससे खुश्क करके इस्तेमाल करना है। इसे खुश्क करने के दौरान जरासीम से पाक करने के लिए गंधक की धोनी दी जाती है और आहर में नमक के पानी में डुबोते हैं ताकि सूखने के बाद नरम और मुलायम अंजीर खाने में खुश जायका रहे। इससे हर उम्र के लोगों में इसे पसंद किया जाता है। अरब ममालिक में ख़ास तौर पर इसे पसंद किया जाता है। अंजीर पाकिस्तान में बकसरत दस्तयाब है और इसे डोरी में हार की शक्ल में फ़रोकर मार्केट में लाते हैं और बुनियादी तौर पर मशरिकी वस्ता और एशियाई कोचक का फल है। और अगर आप ये कहें कि ये बरसीर पाको हिंद में भी पाया जाता है, मगर इस इलाके में मुसलमानों की आमद से पहले इसका सुराग नहीं मिलता था। इसलिए ये ख्याल किया जाता है कि अरब से आने वाले मुसलमान अतबा या एशियाई कोचक से मंगोल और मुग़ल इसे यहाँ लाए, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अंजीर के अंदर प्रोटीन, मदनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। अंजीर दोनों किस्म की खुश्क है या तर है, दोनों में विटामिन ए और सी काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। और इन अज्जा के पेश नज़र अंजीर एक मुफीद ग़िज़ाई दवा की हैसियत रखता है। इसलिए आम कमज़ोरी और बुखार में इसका इस्तेमाल ऐसे नताइज का हामिल होता है कि अंजीर को बतौर मेवा भी इस्तेमाल किया जाता है, बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता है। ये काबिल हज़म है, फुसलात को हार्श करता है और मवाद को बाहर निकाल कर शिद्दत और हरारत में कमी करता है। जिगर और तिली के सिरों को खोलता है। अंजीर की बेहतरीन किस्म सफ़ेद है। ये गुर्दा और मसाना से पथरी को निकाल देता है और जहर के मौज़े असरात से बचाता है। अंजीर को मगज़, बादाम और अखरोट के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये ख़तरनाक जहरों से महफूज रखता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जिसको बुखार है और बुखार की वजह से उसका बार बार हल्क खुश्क हो रहा है और उसका हल्क खुश्क होने की वजह से वो बार बार जो है पानी मांग रहा है, तो ऐसा करें कि इसका गोदा मुंह में रखने से बार बार प्यास नहीं लगती है। और आप अगर इसको इस तरह इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और मरीज़ को जो बार बार प्यास भी नहीं लगेगी। अंजीर को दूध में पकाकर फोड़ों पर बांधने से फोड़े जल्दी फट जाते हैं। ये दामी कब्ज़ दूर करती है। और अगर जो खुश्क अंजीर को रात भर पानी में रख दिया जाए और वो सुबह सवेरे आप बगैर नाश्ता किए अंजीर जो है खा लें, तो इससे ये होता है कि आपको अगर खून की कमी है तो वो भी ख़त्म होती है। और इसे खाने से गला बैठ जाना या बार बार बंद होने की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म होती है। सर्दी के मौसम में बच्चों को खुश्क अंजीर दी जाए तो उनकी नशो नुमा के लिए बेहतरीन चीज़ है।
کم وزن والے لوگ جن کا وزن بہت کم ہے، جو دبلے پتلے ہیں، وہ بھی استعمال کریں تو ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ جن کو دماغی کام کرنے والے ہیں، یا بہت زیادہ وہ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، یا دماغی کام ایسا ہے، یا ٹیچر حضرات جن کا دماغ کا بہت زیادہ استعمال ہے، تو ان کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے۔ انجیر دودھ جو ہے بہت ہضم شدہ ہے اور دانتوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ انجیر کے مزید میں آپ کو فائدے بتاؤں گی کہ انجیر کھانے سے وہ ایسے مریض جو کولن سے محفوظ رکھتا ہے، کھانا کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کرونک پرابلم ہے، آپ لوگوں کے قبض کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی جو اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال جو ہے، اگر آپ کے بالوں کی کوئی مسئلہ ہے تو یہ سر کے بالوں کو بھی آپ کے لمبا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ انجیر کو سرکے میں ڈال کر رکھ دیں اور ایک ہفتے بعد 2 یا 3 انجیر کھانے کے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے تلی کے ورم ہے تو وہ بھی جو ہے آپ کو ورم سے آرام آتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے، جسم فربا ہو جاتا ہے، اور تازہ انجیر توڑ کے جو اس کا دودھ نکلتا ہے، جب آپ تازہ انجیر کسی درخت سے جب اس کو اتارتے ہیں تو اس کو توڑنے سے فوراً اس میں سے ایک وائٹ کلر کا جو مواد نکلتا ہے، وہ ان مریضوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے جن کو پھل بیری یا برس کا مرض ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ملنے سے ان کے جو داغ ہوتے ہیں برس کے یا پھل بیری کے، تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ انجیر جو ہے پیاس کی شدت کو ختم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو، اگر وہ انجیر کا استعمال کریں تو اس سے ان کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ جن لوگوں کو دماغ کی کمزوری کی شکایت ہو، وہ اس کو ناشتے میں استعمال کریں، اس طرح سے کہ ناشتہ کرنے سے پہلے آپ انجیر کھائیں، پھر 7 دانے بادام لے لیں، ایک اخروٹ کا مغز اور ایک چھوٹی الائچی کے دانے پیس کر پانی میں چینی ملا کر پی لیں، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر وہ ایسے مریض جن کو کمر درد کی شکایت ہو، انجیر کے 3 یا 4 دانے روزانہ کھانے سے درد سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بواسیر کی شکایت ہے تو انجیر کا استعمال آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے استعمال سے پرانی بواسیر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور انجیر کو پانی میں پکا کر شہد میں ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ انجیر تازہ ہو اور بالکل نرم لینی چاہیے۔ کالی اور سوکھی انجیر جو ہے بالکل بھی نہیں لیں، کیونکہ اگر آپ کالی اور سوکھی انجیر لیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں سفید کلر کے جو کیڑے بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو نقصان دہ انجیر ہوتی ہے۔ یہ معلومات امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور آپ لوگوں کو میری جو انجیر کے بارے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو فائدے شیئر کیے ہیں، انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ ضرور حاصل کریں گے۔ اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی ہیں آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں۔ اینڈ پہ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔